हाय गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो यार इस शॉर्ट में हम लोग वीडियो में हम लोग कोलेरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोलेरा हम लोग करेंगे जितना जल्दी हो पाए उतना, क्योंकि कोलेरा अगर आप एक बार मेरा वीडियो देख लोगे और खुद से पढ़ लोगे तो कोलेरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो कवर भी हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइक एक प्री रीड कर लेना कि क्या क्या टॉपिक्स है, देन लुक लाइक गेट माई वीडियो। एक बार वीडियो देख लो ये वाला और उसके बाद खुद से एक बार पढ़ो तो हो जाएगा। स्टार्टिंग विद कोलेरा वाला टॉपिक। कोलेरा, सबसे पहला कोलेरा क्या है आपका, एक जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, उसमें एक उसमें अफेक्ट करता है। ठीक है, अब कोलेरा का जो आपका जो बैक्टीरिया है वो विब्रियो कोलेरा होता है। इट इज़ अ कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बैसिला है। ठीक है, कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बैसिला है दैट आर एक्टिवली मोटाइल बाय मीन्स ऑफ सिंगल पोलर फ्लैजेलम। ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, उसका शेप कैसा है, रॉड लाइक बैसिला शेप। ठीक है, एंड सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है उसमें। ठीक है, और विब्रियो उसका वाइब्रेटरी मोटिलिटी के वहाँ से आता है। ठीक है, now among the several species of vibrio infecting man, the most important is V. cholera that causes the devastating acute diarrheal disease called cholera. ठीक है, now starting with cholera. क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इस मतलब इस टॉप फर्स्ट हाफ में क्लासिफिकेशन ऑफ विब्रियो क्या होता है, नॉन हेलोफिलिक और हेलोफिलिक। हेलोफिलिक मतलब दे कैन ग्रो विदाउट सॉल्ट, और हेलोफिलिक नॉन हेलोफिलिक मतलब, और हेलोफिलिक मतलब दे कैनॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, अब पहले वाले में 1 सॉल्ट इज ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ, और सेकंड वाले में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज हाई एज 7 to 10% में भी सर्वाइव कर सकते हैं। पहले वाले के एग्जांपल नॉन एलोफिलिक के विब्रियो कोलेरा, विब्रियो मिमिकस। ठीक है ना। सेकंड वाले के एग्जांपल आपके जो विब्रियो पैरा हेमिलिटिकस है। ठीक है, एक कोई भी याद कर लो, और पहले वाले में तो भी एक कर लो, दो कर लो, बस बहुत हो गया। ठीक है, सेकंड इज आर गार्डनर एंड वेंकटरामन क्लासिफिकेशन ऑफ विब्रियो कोलेरा। विल लुक एट दिस। इट इज़ नाउ डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, विब्रियो कोलेरा एंड अदर विब्रियो सुपरटिव। ठीक है, इसमें सब ग्रुप्स क्या है, O1 O139, और विब्रियो कोलेरा के ही इसके यहीं पे खत्म हो गए। एंड देन नॉन O1 और नॉन O139। ठीक है, ओ बोल लो, जीरो बोल लो, लेकिन ओ ही बोलते हैं इसको मोस्टली। बायोटाइप्स क्लासिकल एंड ई टॉर, सीरोटाइप्स ओगावा, इनावा एंड हिकोजिमा। अब आप एक बात बस रीडिंग पता होनी चाहिए आपको, बाकी तो चीज़ें नॉट सो इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड्स पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस कैसी है इसकी, टॉक्सिन मेडिएटेड है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अ बिट मोर इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, विब्रियो कोलेरा इज ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। ठीक है, विब्रियो कोलेरा आपका कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होगा। A very important thing to note down. Infective doses, since Vibrio cholera is extremely acid level, in high effective dose of 10 raised to power 8 required to bypass the gastric barrier. 10 raised to power 8, 10 raised to power 8 bacilli are required to bypass the gastric barrier. बस ये आपको यहीं पे इतना ही था। आप मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ना मूविंग टुवर्ड्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोलेरा। विब्रियो कोलेरा जो होता है ना, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले क्या है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा, फिर माइल्ड डायरिया होगा। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन 75% ऑफ केसेस में, माइल्ड डायरिया ऑफ कोलेरा 20% केसेस में, और आपका सडन ऑनसेट और एक्सप्लोजिव इन 5% ऑफ केसेस में। ठीक है, देखो वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल थिंग टू आइडेंटिफाई डायरिया आपका कोलेरा। ठीक है, राइस वाटर स्टूल, द स्टूल इज टिपिकली नॉन बिलियस, स्लाइटली क्लाउडी एंड वाटरी विद म्यूकस फ्लेक्स, म्यूकस फ्लेक्स होंगे एंड अ फिशी ऑफ इनऑफेंसिव कलर ओडर, सॉरी ओडर मतलब स्मेल है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ आपको, राइस वाटर स्टूल है ना, आप तुरंत है ना गूगल पे सर्च करके देख लो दिखता कैसा है, कि आपको स्पॉट्स में भी आ सकता है कि राइस वाटर स्टूल है या कैसे, तो किस चीज़ का हुआ करके। और वाटरी डायरिया का क्या पढ़ा हमने, पेनलेस वाटरी डायरिया दैट में क्विकली बिकम वॉल्यूमिनस। ठीक है, ये था आपका कोलेरा का। अब इन एपिडेमिक में सब छोड़ दो, अब हम सीधा आते हैं अपना किस चीज़ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ माइक्रोबायो, लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस पे आते हैं हम लोग। लैब डायग्नोसिस क्या कहता है, लैब सबसे पहले स्पेसिमन, वाटरी स्टूल, रेक्टल स्वाब और फॉर कैरियर। ठीक है, रेक्टल स्वाब लेंगे अगर हमको लगता है कि जो पेशेंट है इट इज़ अ कैरियर ऑफ विब्रियो कोलेरा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया, वीआर मीडियम, वेंकटरामन मीडियम या कैरिब्लेर मीडियम। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, शॉर्ट कर्व्ड, हमको ये दिखेगा, ग्राम नेगेटिव दिखेंगे, रॉड शेप्ड दिखेंगे, शॉर्ट कर्व्ड होंगे कॉमा शेप्ड की तरह। फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस दिखेगा आपको ये। और कल्चर कैसे करेंगे, मैकाउ के अगार। ठीक है, एनरिचमेंट ब्रॉथ से। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट पॉजिटिव आएगा। स्ट्रिंग टेस्ट आपको आपके जो माइक्रोबायो के टीचर है वो आपको प्रैक्टिकल में जरूर सिखाया होगा उन्होंने, नहीं सिखाया तो एक बार पढ़ जरूर लेना या वीडियो जरूर देख लेना यूट्यूब पे, क्योंकि इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, स्ट्रिंग टेस्ट। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हीमोडाइलेशन ऑन ब्लड अगार। ऑटोमेटेड सिस्टम से पता ही है, माइल्ड ऑफ और बायोटेक, ये तो हम लोगों का मतलब रिचुअल सा है, बायोटेक में लिख के आना। एंटीजन डिटेक्शन बाय उसमें कोलेरा डिप्स्टिक एसे, और मॉलिक्यूलर में मल्टीप्लेक्स पीसीआर डिटेक्टिंग कॉमन डायरियल पैथोजेंस। ठीक है, सो दिस वाज योर लैब डायग्नोसिस ऑफ कोलेरा।
Now moving to the last but a very important topic, treatment of cholera. ठीक है, सब टॉपिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, फ्लूइड रिप्लेसमेंट. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोलेरा पेशेंट्स. इट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट टू करेक्ट हाइपोवोलेमिया एंड देयर आफ्टर टू बी मेंटेन टू रिप्लेस दी ऑनगोइंग फ्लूइड लॉसेस. माइल्ड और मॉडरेट में क्या है, ORS दे दो पेशेंट को. सीवियर अगर है तो रिंगर्स लैक्टेट, जो कि नॉर्मल सलाइन IV रिप्लेसमेंट विथ रिंगर्स लैक्टेट शुड बी कैरिड आउट टिल द कॉन्शियसनेस अराइव्स, देयर आफ्टर रिप्लेस बाय ORS. ठीक है, ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. एंटीबायोटिक्स माइनर रोल होता है. WHO रिकमेंड्स द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स to only severely dehydrated patients, although wider use is not contraindicated. Now looking at the drug of choice. Drug of choice क्या होगा आपका, एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर अडल्ट. ठीक है, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अडल्ट. ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन भी जा सकता है इन एरियाज विद कंफर्म ससेप्टिबिलिटी. डॉक्सीसाइक्लिन कैन बी गिवन इन एरियाज विद कंफर्म ससेप्टिबिलिटी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोलेरा. डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. एंड आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टे ट्यून्ड. एंड यहाँ तक आया हो तो यार थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड लव यू गाइज. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद.